हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में यूनिट 4 के नोट्स आपको बताएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कौन कौन क्वेश्चन आते हैं। इससे न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल भी बताएंगे और इस पर आरजीपी एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इससे पहले आप यूनिट 1, 2, 3 को वीडियो देख के यूनिट 4 का आप देख रहे होंगे। यूनिट 1, 2, 3 नहीं देखे होंगे तो आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। और उससे पहले आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराएं, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और प्रिडिक्शन वाला वीडियो भी आप देखिएगा, उसको सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन आता है यूनिट 4 से, और यूनिट 1 से क्या आता है, यूनिट 2 से, यूनिट 3, यूनिट 4 से आपको पता चलेगा। और फिर और आप मेरे प्रिडिक्शन वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। पिछले बार मैकेनिकल का प्रिडिक्शन वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द थर्मोडायनामिक्स एंड सिस्टम एंड एक्सप्लेन ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। एक बार देख लीजिएगा, इसका डिफिनेशन है। उसके बाद इसका 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम। फिर ओपन सिस्टम क्या होता है वो आप लिख लीजिएगा। उसके बाद क्लोज सिस्टम क्या होता है फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर क्लोज सिस्टम क्या होता है उसको फिर फिगर ड्रॉ और एग्जाम्पल कर दीजिएगा। उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है इसका फिगर हटाए फिगर और फिर एग्जाम्पल समझा दीजिएगा। एक वाला क्वेश्चन हो गया। ये यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आरजीपी एग्जाम में आते हैं यूनिट बाय यूनिट में। तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इस पर आरजीपी एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन ऊपर से आएगा ये वाला। उसके बाद एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ माउंटेनियस चेयर, ये भी एक बार देख लीजिएगा। लेकिन इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, इस पर आरजीपी एग्जाम में आ सकता है। आप मेरे प्रिडिक्शन वाला वीडियो जाकर देखिए, उसमें सब बताएं कि क्वेश्चन इतने में से क्वेश्चन आएगा, इतने में से क्वेश्चन आएगा, ये दिनों में से क्वेश्चन आएगा। वो एक बार आप जाके ज़रूर देखें। और आपको आरजीपी का एग्ज़ाम फॉर्मेट आपको सेम मिलेगा देखने को। आरजीपी एग्ज़ाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे देखने। यूनिट 5 का बी में आपको सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन मिलेगा। और इसमें न्यूमेरिकल आपको जो बताए हैं वीडियो में, आप न्यूमेरिकल जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर एंड इक्विपमेंट ऑफ गुड बॉयलर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ड्राफ्ट एंड एक्सप्लेन ड्राफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बार ये सिलेबस से कट गया, लेकिन फिर भी एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सिलेबस से कटने के बाद भी पूछा हुआ है। तो एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा। ये आप 3 क्वेश्चन, यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 3 से 3 क्वेश्चन और यूनिट 4 से भी 3 क्वेश्चन आता है। और यूनिट 5 से 4 क्वेश्चन आता है। ये आरजीपी एग्जाम फॉर्मेट आपको ये आरजीपी एग्जाम फॉर्मेट है। इसमें यूनिट 1, यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 3 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 4 से 3 क्वेश्चन और यूनिट 5 से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3rd के रहेंगे, 4 के और 5th या न्यूमेरिकल 1 से स्ट्रेन। यूनिट 1 का न्यूमेरिकल ईजी आता है, ये आता नहीं बट बता देते हैं। इसमें कैलकुलेट आता है, स्ट्रेन, स्ट्रेस, रंग, मॉडुलस, आप फॉर्मूला यूज करके आप इसको बना लीजिएगा। आपको आरजीपी एग्जाम में ऐसे ही फॉर्मेट दिखेगा। और प्रेडिक्शन क्वेश्चन है जो आरजीपी एग्जाम में आ सकता है ऐसे करके। ये आरजीपी एग्जाम फॉर्मेट आप देख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी क्या होता है सो एक बार देख लीजिएगा। इसका प्रॉपर्टी 1, 2, 3 एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद स्टेट द प्लैंक एंड द क्लैसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, ये सेकंड लॉ क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा। इसको सेकंड लॉ का एक्सप्लेन कर देना है। सेकंड केल्विन स्टेटमेंट और फिर कैल्सियस स्टेटमेंट को दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद ये फिगर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद फिर आपको हॉट रिजर्वेटर, कोल्ड रिजर्वर ऐसे करके लिखना है। उसके बाद फिर कैल्सियस स्टेटमेंट क्या है, कैल्सियस स्टेटमेंट को डिफाइन करके फिर इसमें भी फिगर ड्रॉ करना है। फिर लास्ट में आपको इसका फिगर बना देना है इस टाइप से। ये पूरा इस टाइप से आप आंसर लिख सकते हैं। आरजीपी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द थर्मल इक्विलिब्रियम एट जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये डिफिनेशन एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है ये ड्रॉ करके फिर ये फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद ये इसको इसमें क्या क्या है वो इसमें हेयर करके लिख देना है। उसके बाद डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई टू द क्लोज सिस्टम, ऐसे करके आपको लिखना है। कंसीडर ये सिस्टम होज इंटरनल एनर्जी, जितना करके लिखना है। फिर आपको ऐसे करके प्रूव कर देना है। फिर एवब इक्वेशन बना के आपको प्रूव कर देना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये होता है। फिर नोट करके आप ऐसे लिख सकते हैं। हाउ मरकरी इन इक्विलिब्रियम एबल टू फाइंड द टेम्परेचर बॉडी इन जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पर देख लीजिएगा। ऐसे करके आपको पॉइंट बना के लिख देना है। उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग फेज, पाथ, फेज और प्रोसेस और साइकिल और स्टेट, आप डिफिनेशन देख सकते हैं। प्रोसेस, साइकिल, स्टेट और फेज का डिफाइन किया हुआ ये
ये डिफिनेशन है। उसके बाद पेज का डिफिनेशन का ड्रॉ इसका एग्जांपल। उसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द माउंटेनिंग एंड एसएससीआर। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द माउंटेनिंग क्या क्या होता है, सेफ्टी वैल्यू, स्टीम स्टॉप वैल्यू, फिजिबल फ्लैग, फीड चेक वैल्यू, ब्लो ऑफ कॉकी, आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा ये सारे। वाटर लेवल इंडिकेटर, इकोनॉमिकली प्रेशर गेज, एयर सुपर हीटर और फीड पंप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ड्राफ्ट, ये डिफरेंस बिटवीन आप एक बार देख लीजिएगा। इनिशियल कॉस्ट इज हाई, इनिशियल कॉस्ट इज नॉट सो हाई। फिर ये आपको डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा ऐसे कंपेयर करके। अब इसमें टोटल 7 पॉइंट लिखा हुआ है, डिफिनेशन भी लिखा हुआ है। फिर ये नेचुरल ड्राफ्ट इज फ्यूल कंजप्शन इज लेस, इसमें मोर। इसमें आर्टिफिशियल ड्राफ्ट इज हायर एफिशिएंसी, इसमें लोअर। इन द नेचुरल ड्राफ्ट लो ग्रेड फ्यूल, इसमें हाई लो ग्रेड फ्यूल। आप ये डिफरेंस देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। उसके बाद स्टेट द बॉयलर ऑफ कोरोजन, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आरजीपी एग्जाम में आ सकता है। इस बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वीवीआई क्वेश्चन है इस एग्ज़ाम के लिए। आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर का डिफिनेशन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। उसके बाद ये डिफाइन कर दिए हैं। उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू एक्सेस सेल डिफाइन कर देना है। व्हाट इज ड्राफ्ट एंड डिस्कस दियर टाइप्स, ड्राफ्ट क्या है सो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ड्राफ्ट का टाइप एक्सप्लेन करना है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, फिर मैकेनिकल स्टीम, फिर फोर्स इनफोर्स, बैलेंस फोर्स, इंड्यूस, ऐसे करके एक्सप्लेन कर देना है। फिर नेचुरल ड्राफ्ट का डिफिनेशन, आर्टिफिशियल ड्राफ्ट डिफिनेशन आप एक बार देख लीजिएगा। फोर्स ड्राफ्ट क्या होता है वो आप देख लीजिएगा। इंड्यूस ड्राफ्ट आप क्या होता है देख लीजिएगा। बैलेंस ड्राफ्ट क्या होता है, फिर स्टीम जेट ड्राफ्ट क्या होता है, फोर्स ड्राफ्ट क्या होता है, इंड्यूस ड्राफ्ट क्या होता है, एक बार आप देख लीजिएगा। ये फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बॉयलर, एक बार इसका आंसर आप देख लीजिएगा ChatGPT में सर्च करके। यूनिट 4 से न्यूमेरिकल एक आएगा। अगर न्यूमेरिकल इस टाइप से आएगा, न्यूमेरिकल थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आप यूनिट 1, 2, 3 और 5 पढ़ के आराम से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट 4 भी नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूनिट 4 से 1-2 न्यूमेरिकल लगेगा तो फिर आप यूनिट 4 पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, न्यूमेरिकल फिर गलत हो जाएगा, फिर आप वो बनाएंगे भी नहीं एग्जाम में। इसीलिए आप यूनिट 1, 2, 3 और 5 पढ़ लीजिए अच्छा से, वही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिएगा 8 में। 7 में आपको 5 ही बनाना है, 5, 2, 10 को आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। और यूनिट 5 का वीडियो अपलोड आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और आप प्रिडिक्शन वाले वीडियो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बताया हुआ क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसमें सब कुछ बताया हुआ। और यूनिट बाय यूनिट भी वीडियो जाके दोनों देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।